बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का अवामी कचहरी आज हमने लगाई है ये कचहरी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर। ये बड़ी सब्ज़ी मंडी है और इस सब्ज़ी मंडी में फ्रूट और सब्ज़ी का कारोबार करोड़ों रुपए का रोज़ाना की बुनियादों पर होता है। इस मंडी के मसाइल क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ के जो आला अफसरान हैं वो इसको कैसे डील करते हैं, क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं इस मंडी के तमाम तर अमल को और यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त को आसान बनाने के लिए यहाँ पर लोगों के क्या इशूज़ हैं, लोग क्या चीज़ें फ़ेस करते हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज की अवामी कचहरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे साथ सब्ज़ी मंडी के और ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो अफसरान देखते हैं वो मौजूद हैं, और AC इंडस्ट्रियल एरिया अवैध भट्टी साहब, सर वेलकम करेंगे आपको प्रोग्राम में। इनके साथ मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनी हुई हैं, और ज़फ़र इकबाल साहब हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ICT के, सर आपको भी वेलकम करेंगे। और इनके साथ बाकी जो मंडी के लोग हैं जो इस तमाम तर मंडी को और यहाँ पर होने वाले तमाम तर काम कारोबार को देखते हैं, यहाँ पर आने वाली तमाम तर जो लोग हैं उनको सहूलियात फ़राहम करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और यहाँ पर आम जो लोग हैं जो अपने कारोबार की गर्ज से आते हैं या जिनको बाकी इस एरिया में कुछ इशूज़ हैं या जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो आकर कैसे अपने मामलात को हल करवाते हैं और क्या चीज़ें उनको बेहतर होती नज़र आ रही हैं या किन चीज़ों में उनको मुश्किलात का सामना है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि फेडरल कैपिटल के अंदर और रावलपिंडी के अंदर, इन जुड़वा शहरों के अंदर जो भी ऐसे अवामी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते रहें। K2TV ने हमेशा से अवाम की बात की है, अवामी मसाइल को उजागर किया है, और आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग इस मंडी को, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर, दोनों जुड़वा शहरों के संगम पर ये मंडी वाक़ है, और इस मंडी से हज़ारों लोगों का कारोबार और हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। और इस मंडी से ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि इसके गिरदोनवा में जो इसके करीबी इलाके हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें गुजर खान, रवात, कलर सईदा, मरी तक लोग यहाँ से, और इस तरफ अगर हम लोग देखें फतेह जंग तक, टेक्ला तक लोग यहाँ से अपनी खरीदो फरोख्त करके जाते हैं। बड़े कारोबारी लोग भी हैं और उनको किस हद तक यहाँ पर सहूलियात दी जाती है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ जब हम लोग मंडी में दाखिल होते हैं, ये आज का मसला नहीं है। यहाँ पर इससे पहले हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं, यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुए हैं, और इसके साथ साथ जब हम लोग सफाई सुथराई की बात करते हैं तो चीज़ें इतनी बेहतर नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये सारी डिस्कशन होगी आज के इस प्रोग्राम में। अवैध भट्टी साहब, सबसे पहले सर आपको वेलकम, और बताइएगा कि इस सब्ज़ी मंडी में, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर है, बड़ी सब्ज़ी मंडी है, यहाँ से हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है और बड़े कारोबारी लोग भी मौजूद हैं, कैसे मैनेज करते हैं, किन मुश्किलात का सामना पहले तो आपको है, ये बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मौका देने के लिए कि आप सब्ज़ी मंडी के जो मसाइल हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें। अभी इसमें कुछ बातें जो देखनी और आपके व्यूअर्स तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ये है कि सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद की ये जो सब्ज़ी मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडियों में से एक मंडी है। और इधर जैसे आपने बात की कि रोज़ाना की बेसिस पे करोड़ों का जो है इनकी तिजारत होती है, और सामान जो है वो कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके पेशावर से लेके दीगर जो है पाकिस्तान के सारे मुख्तलिफ अज़ला के अंदर जो है ना ये सामान जाता है। तो इस वजह से इस मंडी की इम्पोर्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए भी और जनरली हमारी मार्केट कम्युनिटी के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ICT एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया, जो मेरा दफ्तर था, वो मूव किया, और वो मूव करके अब सब्ज़ी मंडी की जो मार्केट कमेटी है उसके दफ्तर के अंदर ये मूव किया गया। और ये सिर्फ इस बात को इंडिकेट करती है कि हम लोगों के लिए ये मंडी की मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जो है ना हम डिस्कस कर सकते हैं, जिसके अंदर साफ़ सफाई का इशू है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनकी वजह से क्रिमिनल एलिमेंट्स भी क्रिएट होते हैं इस जगह के ऊपर। लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया गया, बहुत ज़्यादा काम जो है ना हमने देखा। ये जो I-10 की तरफ से एक्सेस रोड जो आपको नज़र आती है, ये एक ज़माने में ये एक्सेस रोड जो है कम्प्लीटली रेडियो से और इंक्रोचमेंट से भरी होती थी। हमने जिस टाइम पे यहाँ शुरू किया अपना काम, तो हमने ये सारी की सारी इंक्रोचमेंट से है ना वो सारी रिमूव कराई और ये सारा का सारा एरिया क्लियर किया। हमारा जो मेन मकसद था वो ये था कि जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है मेन डबल रोड के ऊपर, वो ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए। उसके साथ साथ जो है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो स्ट्रीट लाइट्स थी ये बहुत सालों से बंद पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट्स का बंद होना ना सिर्फ एक ट्रैफ़िक के निज़ाम के लिए मसला है, बल्कि क्रिमिनल एलिमेंट्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फ़ॉरेन एलिमेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की अनासर यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे लिए रिकॉर्ड रखना और पुलिस के रिलेटेड मसला होता है।
तो हमने स्ट्रीट बिल्कुल, लाइट्स यहाँ पर हमने देखा कि पहले ये सब्जी मंडी चौकी हुआ करती थी। यहाँ की इम्पोर्टेंस को, यहाँ के हालात को देखते हुए इसको थाने में कन्वर्ट किया। यहाँ पर ये सब्जी मंडी थाना बन गया, बिल्कुल मंडी के करीब है। मैंने पहले कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए, यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुए, लेकिन आज भी सिक्योरिटी के कोई खातिर इंतजाम नहीं है। फिर जब आपने इस बिल्डिंग में आके अपना ऑफिस आपने यहाँ पर बैठना शुरू किया, जिस कमरे में शायद आप बैठते हैं वो कमरा तो शायद बहुत बेहतर हो या ठीक हो, लेकिन बाकी बिल्डिंग के हालात या बाकी जो ऑफिस हैं अंदर, उनके बुरे हालात हैं, उनको आप अभी बेहतर नहीं बना सके। बाकी मंडी के हालात तो बात की बात है जी। इसके अंदर जो है ना हमारा ऑलमोस्ट जो है ना 360 मिलियन के जो है ना हमारे पास इस टाइम जो है ना जो अमाउंट है, जो फंड्स हैं वो यहाँ जो है एलोकेट होने वाले हैं, जिसके लिए जो है प्रपोजल भी मूव कर दिया गया है, जिसके अंदर जो है इसके एंट्रेंस गेट्स, इसके सीसीटीवी कैमरास जो है ना, और इसके साथ साथ जो है ना इसकी फैसिलिटीज़ जिसमें साफ़ सफाई का जो है एलिमेंट है, जिसके अंदर ये मेन डबल रोड की जो है ना खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन है, शेड्स हैं और बोर्ड्स हैं, वो जो है पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर जो है ना वो केस मूव किया गया है और इंशाल्लाह वो सीडीए से किया गया है। कल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको कौन परसू करेगा? नहीं, वो केस जो है बेसिकली अब मूव करके सीडीए से जो है ना हमारे CDWP जो होता है, जो कि हमारा अप्रूवल वाला जो फेज़ होता है, उसके अंदर चली गई है और इंशाल्लाह बाय जुलाई वो अप्रूव होके इंशाल्लाह वो फंड्स इधर मौजूद होंगे और सीडीए के थ्रू। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है। ज़फ़र इकबाल साहब, क्या रोल है मार्केट कमेटी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट कमेटी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत फंक्शन कर रही है। असल में ये फ्रूट मंडी जो है ये 1981-83 से इस्टेब्लिश हुई थी और रावलपिंडी से शिफ्ट हुई थी। इससे पहले इसका इंतज़ाम सीडीए के पास था, अभी मार्केट कमेटी इसको 5 साल से देख रही है। नहीं तो आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं देखी हैं। यहाँ पर आपकी बातें सारी इस मौजूदा हालात को देख के बिल्कुल उसकी नफ़ी करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं इस शहर को मेरी पैदाइश इस शहर की है, मैं छोटा सा इधर आता था, इस मंडी के हालात वैसे के वैसे हैं, इसमें ख़राबी हुई है, बेहतरी नहीं हो सकी है। तो आप लोगों का रोल तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ दिखावे का है? नहीं, हमारा जो है ना विजिबल रोल है और फंक्शनल भी रोल है और इसमें यह है कि ये वक्त के साथ साथ ओवर क्राउडेड हो गई है मंडी जो है ना। सर सोल्यूशन आप लोगों की सोल्यूशन के लिए, इसके लिए डेवलपमेंट प्लान जैसा साहब ने फरमाया कि इसका ऑन बोर्ड है और वो तकरीबन थोड़े अरसे बाद शुरू हो जाएगा। उसमें इसकी सारी जो चीज़ें जो आगे पहले एड्रेस नहीं हो सकी वो हमने इंक्लूड कर दी हैं और डेवलपमेंट प्लान के तहत इसका जो मैसिव जो है ना वर्क वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि कुछ मसले मसाइल बिल्कुल आपने जैसे बताया कि ये जो है ना बचपन से जो आप देखते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि मंडी की सूरत हाल ख़राब है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ओवर टाइम आपको पता है कि मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना लोड भी बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा लोग भी आते गए, मंडी के अंदर जो ट्रेड के वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए। लेकिन जो है अब आपको कुछ बेहतरी मैं बताता हूँ, जो पिछले जो है 6 महीने इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इस सारे के सारे टाइम में जब से मंडी यहाँ काम कर रही है, उस 6 महीने के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो आप अपने पीछे देख रहे हैं बिल्कुल बंद पड़ा है, उसको ताले लगे हुए हैं, जंग आया हुआ है। अब ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर वर्किंग शुरू हो गई। इसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट विद इन द नेक्स्ट वीक आपको ये ऑन नजर आएगा। इधर जो है ये स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि बहुत सालों से बंद थी, रात को, अभी तो दिन का टाइम है, रात को ही ऑन होगी इंशाल्लाह। आप आके रात को देखें, आप अपनी टीम से दिखाएं, आपके कैमराज हैं, आप खुद आके यहाँ देखें, ये आपको इंशाल्लाह चलते नजर आएंगे। उसके साथ साथ देखें आपके बॉस हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अहमद अली साहब, चेयरमैन सीडीए भी हैं, वो बोर्ड पड़ा हुआ है सामने, उसके बुरे हालात हैं। चीफ कमिश्नर ऑफिस का बोर्ड है बाहर पड़ा हुआ है, उसके अंदर सुराख हुए हैं। इसको हटाया जा सकता था या इसको बेहतर बनाया जा सकता था, वो भी हो सका इंशाल्लाह जी। इसके अंदर जैसे बात की गई है कि एक डेवलपमेंट प्लान बनाएं और वक्तन फ़वक्तन इसमें इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह इम्प्रूव होंगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुतअद्दिद मसाइल है, लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन जो है काम किया जाएगा। स्टाफ के हवाले से जानना चाहते हैं कितने लोग हैं आपके पास इस सारे अमल के लिए? सर ये हमारे पास 120 स्टाफ है जो 3 शिफ्ट में काम करता है। हमारे पास एक मॉडल बाजार तरलाई भी है, स्टाफ वहाँ भी डिप्लाई करना पड़ता है। और ये जो इसके साथ इसमें मंडी में आमदोरफ्त है, तकरीबन 20 to 30,000 लोग डेली आते हैं। उस हिसाब से ये गाड़ियों की आमदोरफ्त के बाद से बताइए, बड़ी गाड़ियाँ रोज़ाना की बुनियादों पर कितनी इन होती हैं, कितनी आउट होती हैं? ये हमारे पास जो है ना 600 बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और सारी टोटल मिला के मोटरसाइकिल तक ये 20,000 की गाड़ियों की आमदोरफ्त है, जबकि मंडी की कैपेसिटी इतनी नहीं है जो है ना। तो उसको हम ऐसे साथ रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी तावन कर रही है और इसको पार्किंग के लिए भी हमने थोड़ा इंतज़ाम वसी किया हुआ है। गेट के साथ आप देख सकते हैं इस वक्त भी पार्किंग है जो फैमिली के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। इसके अलावा हमने शेड बनाए हैं, डिस्पेंसरी बनाई है, एहसास प्रोग्राम का इधर बेस बना हुआ है, वो भी लोगों की सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
अब आप ये कहते हैं कि इस में नो डाउट के प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले वक्त में आप चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो अमले की कमी का सामना भी है, अमले की कमी को पूरा करने के लिए जी, जिस हिसाब से इसमें आमदोरफ्त है ना, उस हिसाब से हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। अभी हमारी जो है ना प्रपोजल हैं फ़ंड के हिसाब से कि हम इसको ज़्यादा जो है ना इन्हांस करें। ज़हूर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हूर कुरैशी साहब, आप एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी जी। एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल क्या है, कैसे परफॉर्म? हम काम कर रहे हैं कंज्यूमर जो हमारा सप्लायर है ना, फार्मर्स और मंडी का रिलेशन को बेहतर बनाने की एडमिनिस्ट्रेटर साहब के मैं एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में जैसे अभी इन्होंने फरमाया है कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस पे अभी काम शुरू हुआ। पास्ट हिस्ट्री, नाउ वी आर वर्किंग फॉर द फ्यूचर कि फ्यूचर में फ्यूचर बेहतर बनाया जाए। बेहतर अब होंगी, बेहतर होंगी। जो हो चुका वो तो हो चुका ना, उसको तो छोड़ दें आप। अब प्लानिंग फंड्स आ रहे हैं, फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेट कंज्यूमर को जो है चीज़ें सस्ती मिले, फ्रेश मिले, लेट ना हो। यहाँ हमारे कोल्ड स्टोरेज का भी प्लान है कि फार्मर अगर ला के यहाँ पे चीज़ें रखे तो वो ताज़ा रहें और फार्मर को वेट ना करना पड़े। जो फार्मर और कंज्यूमर के दरमियान गैप है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ये है कि उसे कम किया जाए और लोगों को सस्ती चीज़ें फराहम की जाए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि फैसिलिटेट किया जाए कंज्यूमर को। चीज़ों की दूसरा जो कीमत का तयन कैसे करते हैं फार्मर? हैं जी, चीज़ों की फ्रूट सब्जी की कीमत का तयन कैसे करते हैं? कीमत तो मार्केट ओपन मार्केट सिस्टम है ना जी, वो तो मार्केट करती है। सप्लाई एंड डिमांड जो होती है उसके मुताबिक कीमत का तयन किया है, क्योंकि ऑक्शन ओपन होता है। उसमें जो चीज़ जिस डिमांड के मुताबिक आती है, जिसकी डिमांड है, सप्लाई किस तरह है, उसके मुताबिक उसका तयन हो जाता है। ये तो ओपन फैक्टर है, इसमें कोई जो रोल नहीं प्ले कर सकता। लिहाजा कोशिश ये है कि जो कहते हैं बहुत करप्शन है मंडी के अंदर, जो भी जिस लेवल का अफसर है वो आता है, अपना माल बनाता है और चला जाता है। सर ये स्टोरीज हैं सारी का, नहीं स्टोरीज नहीं, छोटे छोटे फार्मर कैसे हो सकता है? एक पुलिस इंस्पेक्टर एक थाने के एसएचओ भी कहते हैं कि शाम को फ्रूट लेके घर जाता है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो फ्रूट लेके जाता है, पैसे देके जाता है, वो बगैर पैसे के तो नहीं लेके जाता। कौन कहता है? मतलब हैं जी, ये चीजें तो साबित शुदा हैं, ये तो नहीं ये जस्ट तोता कहानी है यार, ये इस तरह का ऐसा सच नहीं है। ये नहीं है। यार छोटे फार्मर आते हैं, वो कितने फ्रूट दे सकते हैं, कितने लोगों को दे सकते हैं, मतलब चीज़ें सारा कुछ लुटाया तो नहीं जा सकता ना, मतलब विद इन द कैपेसिटी रहना पड़ता है। बाकी आपकी बात मजबूरन करते हैं ना लोग, उनको पता है कि जब कहते हैं ना कि दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से पाला तो नहीं डाल सकते ना, ये मामला तो है यहाँ पर सर। बाकी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव होने वाली हैं। जो स्केल है, आपके व्यूअर्स को सारों को ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मंडी है, जिस तरह बताया गया है कि 20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ आती हैं। हमारी इधर रेडियों की अगर आप देखें कि कितनी रेडियाँ मंडी के अंदर काम करती हैं, तो दैट इज़ मोर देन 1000, जो कि नियरली 1500 to 2000 रेडियाँ जो कि जो है ना इधर रोज़ाना अपना रोज़गार कमाती हैं। ये जो एक चार दीवारी का एरिया है, इसमें इतनी बिज़नेस एक्टिविटी है जितनी शायद पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मिला के नहीं की जाती। तो हम लोगों को इसके मसले का स्केल भी समझना है। उसके साथ साथ जो ऐसे इदारे थे जो यहाँ कभी नहीं आया करते थे, जैसे स्ट्रीट लाइट्स का इदारा है, CDA सैनिटेशन का इदारा है, CDA के वाटर का इदारा है, वो अब AC ऑफिस के थ्रू अब यहाँ आना शुरू हुए हैं। आपके बैठे हुए देखते हुए यहाँ पुलिस के बहुत सारे लोग जो है, जो कि मुल्ज़िमान को और बाकियों को लेके आ रहे हैं। उसका मकसद ये है कि ताकि पुलिस की प्रेजेंस क्रिएट हो। मसला आए नंदलेस पुलिस की प्रेजेंस से आपको लगता है कि लोग तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनको होता है या खौफ में मुब्तला होते हैं? देखिए, खौफ जो है ना, खौफ भी एक एलिमेंट है जिससे जो है आप क्राइम को डिटर करा सकते हैं। अंदर हमारे पास एक ज़माना ऐसा था, आज से हम साल पीछे 1.5 साल पीछे चले जाएं तो ये दफ्तर भी जो है गैर फ़ाल हो गया था। बट उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी वो ये थी कि पुलिस की आमदोरफ्त जो है ना यहाँ ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना एक हमें क्राइम में इजाफा नज़र आ रहा था। क्राइम इधर अभी भी है, हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ये बात नहीं कह सकते, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कि क्राइम नहीं है। और मसाइल सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल जैसे आपने बताया है, बजा के मसाइल ये हैं और मसाइल पे अब काम हो रहा है। हमें ये देखना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर जो ट्रेंड है वो एंटी इंक्रोचमेंट्स के ऑपरेशंस जो कि रुके हुए थे वो शुरू हुए। पिछले 6 महीने के अंदर जो CDA लाइट्स का डिपार्टमेंट था जो नहीं आता था वो आना शुरू हुआ। पिछले 6 महीने के अंदर इस दफ्तर को जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई, लोगों के मसाइल के लिए उनके पास कोई जगह है जहां वो जा सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं।
ये एक मेजर इम्प्रूवमेंट है ग्राउंड ज़ीरो से जिस पे हम खड़े थे पहले। तो हमें देखना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और उसकी बेस पे आपने अंदाज़ा लगाना है कि क्या वाकई ही इम्प्रूवमेंट की तरफ बात जा रही है या ये सिर्फ बातें हैं जैसे पहले बातें हुई थी। तो इंशाल्लाह इस बात की हम पूरा आपसे जो है ना एग्री करते हैं कि मसले बहुत ज़्यादा हैं, मसलों में टाइम भी लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मसले जो है ना हमारे अगले 6 महीने में या साल में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपको एक बेहतरी नज़र आएगी जिसकी बेस के ऊपर आप इंशाल्लाह एक अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी के ज़ाहिर बात अपनी यूनियंस भी हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम है। ये जो अभी हमने हालात बयान किए या जो आपने सुने, किस हद तक मुत्तफिक हैं इससे, क्या कहेंगे? मैं डिस्पेंसरी को लुक आफ्टर करता हूँ। यहाँ एक डिस्पेंसरी कायम की गई है मजदूर तबके के लिए, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए। डिस्पेंसरी का हम लोग बोर्ड तो देखते हैं, डिस्पेंसरी में लोगों को सहूलियात किस हद तक आप लोग फराहम कर रहे हैं? मेडिसिन, फर्स्ट एड, क्या क्या मैंने क्या अर्ज़ कर दिया आपसे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद माइनर डिजीज़ जो हैं वो उसको डील करते हैं, और संगीन नौयत के अमराज जो हैं वो हम मतलब जो है ना रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं है उसको मतलब जो ये आईसीटी के अंडर ही काम कर रही है? जी आईसीटी के अंडर ही। और इसमें आपके पास मेडिसिन और अमले की क्या सूरत हाल है? अमला मतलब सफिशेंट है, जो मतलब जो है ना एक ओपीडी के लिए होना चाहिए वो मौजूद है। मेडिसिन की भी कोई कमी नहीं है आपको? तमाम मेडिसिन की जो मेडिसिन दरकार है वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। सर आप यहाँ पर ज़ाहिर बात है मार्केट कमेटी में और इंस्पेक्टर हैं, आपका क्या रोल है? वैसे तो कहते हैं जो बंदा यूनिफॉर्म में चले जाता है तो वैसे ही काम ख़त्म हो जाता है, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आपका यूनिफॉर्म, मुझे आइडिया नहीं है कि आपको हम लोग कैसे, क्योंकि यूनिफॉर्म तो आपको अलाउ नहीं है शायद। जी बिल्कुल, हमें ये जब से हमारी नौकरी शुरू हुई है तब से ये चीफ़ कमिश्नर साहब की तरफ से हमें ये अलाउ किया गया था यूनिफॉर्म, और इसमें हमारे पास इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी, तमाम जितने भी कांस्टेबल एहलकार हैं वहाँ तक हमें वर्दी अलाउ है। आपका हेड कौन है, आप कैसे? मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर हूँ, हमारे ऊपर फिर सेक्रेटरी साहब आते हैं, ठीक है, इसी तरह उनके ऊपर हमारे एसी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह मतलब स्केल बढ़ता है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे अफसरान भी उसी तरह मौजूद हैं। नहीं, असल प्रॉब्लम ये है कि देखें पुलिस फोर्स या बाकी जो फोर्सेस हैं उनके यूनिफॉर्म की तो समझ आती है, आप मार्केट कमेटी के लोग हैं, आपको यूनिफॉर्म चीफ कमिश्नर साहब ने स्पेशल को परमिशन दी है या क्या उसका तरीका? जी बिल्कुल, जाहिर है जो भी परमिशन अगर यूनिफॉर्म की मिली है तो गवर्नमेंट की तरफ स्पेशल तौर पे ली होगी, ठीक है। उस वक्त जो भी जब से कमेटी बनी है, जिस भी जो भी हमारे अफसरान हैं उन्होंने परमिशन ली होगी तभी, क्योंकि बगैर परमिशन के तो यूनिफॉर्म पहना नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ स्पेशल परमिशन उन्होंने जी दी है ना? बिल्कुल। अब उसमें यूनिफॉर्म पहनाने की वजह क्या है, आप मुझे ये बताएं। एक तो मैंने इसका पहले जिक्र किया कि पुलिस वाले अगर जाते हैं या तो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है या लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार मज़ीद कोई खौफ है। एक्चुअली जब से ये नौकरी स्टार्ट हुई है, इससे पहले यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद पूरे में CDA का अमला काम करता था, ठीक है। मैं भी उस वजह से हमें जब हमारी हुई है, क्योंकि हमारी भी यहाँ पे नई एक पहचान बनाने के लिए, ठीक है, ताकि लोगों को हम यहाँ से, क्योंकि जब हमने ये नौकरी स्टार्ट की थी, जब से ये ऑफिस बना है, यहाँ पे बिल्कुल रोड के दरमियान में आप आएँ सुबह के टाइम पे तो यहाँ से गाड़ी क्या मोटरसाइकिल गुजरने की भी जगह नहीं होती थी। बिल्कुल लोगों ने दरमियान में रोड के ऊपर अपने स्टॉल बना के वहाँ पे सामान बेचते थे, कारोबार करते थे। फिर उसके बाद हमें जो भी हदायत मिली है, हमने इस रोड को खाली कराया। अभी आप यहाँ से ये देख लें कि अगर आप I-10 से इंटर होते हैं, अगर आपको थाने तक जाना है, जो फ़कीर एपी रोड है, वहाँ तक आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हम लोग अभी देख रहे हैं कि ITP के लोग भी यहाँ पर हैं, पुलिस इस्लामाबाद ऑपरेशन डिवीज़न के लोग भी हैं, तो शायद उस वक्त ये लोग इतने नहीं थे, शायद ये वजह थी, या आपको बैकअप नहीं मिलता था? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ ही पुलिस तावन कर रही है अभी। बिल्कुल हमें कोई भी किसी किस्म का भी इशू होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें हम बिल्कुल पुलिस की मदद करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारा इंक्रोचमेंट क्या है, रेट लिस्ट के हवाले से हम काम करते हैं। रेट के जो भी है रात को बोली चेक की जाती है, बोली चेक करके फिर जो भी रेट होता है वो हम देते हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं ना, जिस तरह के पुलिस का जो काम है वो पुलिस करती है, हम यहाँ पे इंक्रोचमेंट और जो भी हमारे मंडी से रिलेटेड जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है, वो हम कर रहे हैं। कितने लोग हैं आपके? ये हमारी मुख्तलिफ शिफ्ट्स हैं। अभी अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 30 के करीब एहलकार मौजूद हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं। फील्ड में काम जी करने वाले। बिल्कुल। उसमें मुख्तलिफ जी बिल्कुल, उसमें मैंने बताया ना, इंस्पेक्टर भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, कांस्टेबल, फिर चौकीदार, बेलदार, जो कि दरमियान वाली फुटपाथ को देखते हैं। पौधों की निगरानी की जाती है यहाँ पे, सराउंडिंग में जो पौधे लगाए गए हैं मंडी की चारों तरफ, और फिर वाटर कैरियर्स भी हैं। जिस नौयत का काम है उस हिसाब से यहाँ पे मंडी के अंदर कितना आपका विजिट होता है, कितनी देर के लिए जाते हैं, या
क्या कैसे जाते हैं, कैसे ये विजिट करते हमारी जो शिफ्ट टाइमिंग होती है मुख्तलिफ, अभी फॉर एग्जांपल मॉर्निंग जो है वो 8 से लेकर 3 बजे तक है, तो उसके दौरान हमारा जो भी अमला है वो मंडी में ही मौजूद रहता है। अगर किसी भी किस्म का जो भी परचेज़र आता है यहाँ पे, अगर उसका किसी किस्म की कंप्लेन है, रेट के मतलब कंप्लेन है, तो वो हमें बताते हैं, हम उसके में काम करते हैं। इसके अलावा कोई रोड वगैरह या फिर कोई भी दूसरा काम होता है 3 बजे तक जो भी 7-8 घंटे हमारी शिफ्ट होती है, हम मंडी में मौजूद रहते हैं, फील्ड में ही होते हैं। हैं? ठीक है, मतलब लोगों की शिकायत का अजाला करते जी हैं। बिल्कुल, हमारा काम आपका क्या नाम है? आप माइक ऊपर कीजिएगा। मोहम्मद साजिद नाम है। क्या नाम आपका? मोहम्मद साजिद। मेरा यहाँ पे छाबा है। अच्छा छाबा भी अच्छा, अपना छाबा लगाते हैं यहाँ पर, फ्रूट बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। सब्जी आलू प्याज बेचते हैं। कोई मसला है आपको, कोई परेशानी है? नहीं कोई मसला पुलिस नहीं। वाले कोई- पैसे लेते हैं इनमें से? नहीं कोई भी कुछ नहीं लेता है। कोई इशू नहीं है, कोई issue सब नहीं। ठीक चल रहा है, शुक्र है कोई अल्हम्दुलिल्लाह। मसला परेशानी नहीं है। किसी किस्म का कोई मसला इनको दीजिएगा। आपका क्या नाम है? रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह, आप क्या करते हैं? आलू प्याज बेचने सर। आलू प्याज बेचते हैं, सही बेचते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है, नहीं कुछ महंगाई तो नहीं है, नहीं कुछ भी मामला ठीक चल रहे हैं? गुजारा हो जाएगा। लोग तो बाहर कहते हैं बहुत महंगाई है, बुरे हालात हैं, गरीब तबाह दे नहीं गुजारा हो जाएगा, हैं, गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं इंतजामिया के लोग आपके साथ ताउन करते हैं या आपको तंग करते हैं? नहीं गुजारा हो जाएगा। ताउन करते हैं, आपको दीजिएगा जी। आपका क्या नाम है? सईद नाम है सर। सईद। सही साहब, आप क्या करते हैं? आलू प्याज बेचते हो सर। आप ये आलू प्याज बेचते हैं? जी सर। आप भी मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है सर जी। खौफ से कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं? नहीं जी सच कह रहा हूँ। सामने जारी बात है, आप साफ कहते हैं, डरते मैं हैं। सर मैं आया हूँ 2006 में इस सब्जी मंडी 2006 में? जी सर। मतलब पुराने हैं? बहुत पुराना है सर। सर। पहले मेरा वालिद साहब इधर काम करते थे, अभी अच्छा। मैं करता हूँ। जो पहले के हालात थे और अभी के हालात ही बहुत बेहतर है। पहले के हालात कैसे थे, अभी के हालात कैसे हैं? पहले हालात ये थे सर जी कि सीढ़िया वाला आता था, वो रेडी पे कल्टी करता था, लेके भी जाता था, रिश्वत भी लेता था। अभी ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुई है। मतलब आप अगर गलत काम करेंगे तो फिर तो सीढ़ी वाला अपनी नहीं, कार्रवाई करेगा नहीं, और लेके तो नहीं जाएगा, आप सर। रोड के ऊपर लगा देंगे, लेके नहीं जाएंगे वो? नहीं सर, साइड पे खड़े होते थे मतलब साइड पे रोड के ऊपर खड़ा होना तो इजाजत नहीं है ना यार? वो सर। अभी हम बैठे हैं ना, वो फुटपाथ से भी पीछे बैठे हुए, उधर भी नहीं छोड़ता था। अच्छा, हम लोग इस मंडी के बाहर की जो रेडियाँ लगी हुई हैं, ये फुटपाथ के ऊपर जो लगी हैं जी या जो बाकी फ्रूट की जो उधर उन्होंने ठेले बनाए हुए हैं, उनसे पूछा मैंने, मैं कल भी गया था लोगों से, कोई कहता है यार मैं 1000 रुपया देता हूँ, कोई कहता है मैं 500 रुपया देता नहीं हूँ। सर, ये झूठ है सर। झूठ बोलते हैं? झूठ। क्यों झूठ बोलते हैं? प्रूफ नहीं है किसी के पास भी सर, हैं? तो झूठ ही है। मैं खुद रेडी भी लगाता हूँ सर, नहीं है ये चीज़। मतलब झूठ बोलते हैं वो? झूठ बोलते सर, सच नहीं है? सच नहीं है। आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है? कोई परेशानी नहीं। सर वो आखिर में माइक पहुँचाइएगा ज़रा। आप बताइएगा सर, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद ज़फ़र मेरा नाम। सर किस लिए इधर आए हैं? जी जी यहीं पर होते हैं? जी मैं यहाँ का रिहायशी हूँ I-10 का। सर जी तो जो सौदा सल्फ होता है मैं यहीं से ख़रीदता हूँ। खरीदारी के लिए आते हैं? जी यहाँ से ख़रीदारी के लिए भी आता हूँ। जी तो क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं I-10 मार्केट का और सब्ज़ी मंडी का? डेफिनेटली एक बड़ा फ़र्क होगा। जी सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे आजकल अब सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हुआ है। जी, जी। मैं मुतमईन नहीं हूँ, जब मैं आया तो हमने तो यहाँ पे हालात बुरे नहीं। देखे, अभी भी वैसे ही है। नहीं पहले ये होता था कि जब बारिश होती थी तो कीचड़ काफ़ी कीचड़ होता था। ठीक है, दूसरा कार पार्किंग का बड़ा इशू था ठीक है, और यहाँ ठेले वाले ने काफ़ी रास्ते ब्लॉक किए होते थे। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं है। अब रोज़ाना की बुनियाद पे एक तो गंद वगैरह उठ जाता है, ठीक है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है इसमें। ठीक है। तो ये कि मैं मुतमईन हूँ, एक तो मैं करीब ही रहता हूँ तो मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं अरसे दराज से यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे अब काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। मतलब आप यहाँ के रहने वाले हैं और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बयान जी, कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने इसमें फ़र्क महसूस किया। जी, मजीद क्या चाहते हैं कि अभी इस मंडी के अंदर हालात और क्या क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? और तो मज़ीद जिस तरह ये चल रहा है मैं तो देख रहा हूँ कि दिन पर दिन हालात बेहतर होते जा रहे हैं यहाँ। ठीक है, जी ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? जाकिरुल्लाह। आप यहीं पे काम करते जी हैं? मैं फ्रूट का क्या काम करते करता हैं? हूँ। फ्रूट का काम करता हूँ। फ्रूट का काम करते जी। हैं? क्या फ्रूट में क्या बेचते हैं? सारा कुछ बेचते सारा हैं। कुछ बेचते हैं? जी जी। मंडी से लेके बाहर बेचते हैं कि कहीं से मंगवाते हैं? मंडी से लेके मंडी के अंदर ही बेचते हैं। महंगाई है कि नहीं है? नहीं सर इतनी तो नहीं है। नहीं जी, है? नहीं सर नहीं है नहीं। यार, पूरा महंगाई तो पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत महंगाई है, बुरे तो हालात हैं बहुत पर यार। हर चीज़ मतलब में। कि आप मुतमईन देखें, सबसे नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग किसी मार्केट में चले जाएं, हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, हम किसी बड़े बाज़ार में चले जाएं, आपको उधर तिल धरने की जगह नहीं मिलती। और दूसरी तरफ जब हम लोग किसी से पूछते हैं, लोग कहते हैं यार बहुत बुरे हालात हैं, महंगाई है, बेड़ा गर्क हो गया है और जीना जो है ना वो मुश्किल हो गया है। लेकिन पता नहीं कि वो रेस्टोरेंट्स भी भरे होते हैं, वो मार्केट्स भी भरी होती हैं, वो बाज़ार भी भरे होते हैं, लोग ज़्यादातर शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। अब वो कौन सा तबका है जो इसमें पिस रहा है, बुरे हालात का सामना कर रहा है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी बहुत ज़रूरी हैं। अब आप मंडी में रह के अपना कारोबार करके आप मुतमईन, आप कहते हैं कोई मसाइल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है,
जी सर, ऐसी ठीक बात चल है। रहा है बाकी सिलसिला। महंगाई तो फिर हर जगह पे है ना, हर जो- चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती तो जो नहीं है। पहले हालात थे मतलब कि वैसे ही हैं, फ़र्क नहीं आया। बेहतरी आई है कि थोड़ा डाउन हुए हैं? बेहतरी आई है। बेहतरी आई है। जी सर। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी कचहरी आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पर, एक बड़ी सब्ज़ी और फ्रूट मंडी। और ये मंडी जो है एशिया की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है। यहाँ पर यहाँ के इंतज़ामी हालात और आने वाले दिनों में जो बेहतरी के इक़दाम करने जा रही है यहाँ की इंतज़ामिया, उस वाले से बातचीत जा रही है। लोगों के जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं अवामी कचहरी। मैं हूँ कैसर खान तनोली। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी और आप लोग देख रहे हैं सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद से। और हमारे साथ मौजूद हैं अवैध अरशाद भट्टी साहब। सर, आपने गुफ्तगू सुनी, लोगों की लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं। ये आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा कि जब भी हम लोग इससे बात करते हैं या आप भी किसी के पास जाते हैं या खुद भी, क्योंकि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन यहाँ के लोग जो कारोबार करने वाले मुतमईन हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेहतरी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मुश्किलात हैं, महंगाई नेचुरली, क्योंकि आपको पता है कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ी है। जैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, तो महंगाई है तो सही, महंगाई बढ़ तो रही है। लेकिन हमारा जो मकसद है, जैसे पहले बात की गई थी, एडवाइज़र साहब ने भी बात की कि सप्लाई एंड डिमांड का एक इशू होता है। सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से जो है ना मार्केट के अंदर जो है प्राइस डिसाइड होती है। हमारा काम ये है कि जो प्राइस डिसाइड होती है, कोशिश की जाए, बेहतरीन कोशिश की जाए कि लोग रेटलेस लगाएं और उसी प्राइस पे बेचें। इसमें अमूमन हमें मुश्किलात आती हैं, क्योंकि मंडी के अंदर भी रेट लिस्ट में मंडी मुश्किलात के का सामना है। अंदर भी जो फड़िए की रेट लिस्ट हम उसको कहा जाता है, जो बेसिकली जो मिडल मैन है उसके लिए रेट लिस्ट निकाली जाती है। जो परचून नर्खनामा जो है लिखा होता है आईसीटी की एक रेट लिस्ट के ऊपर, तो वो रेट लिस्ट जो है ना यहाँ दी जाती है। वो यहाँ जो आपके बीच वाले मिडल मैन है उनके पास वो परचून नर्क वाली जो रेट लिस्ट है वो लगी होती है। हमारी यही मकसद होता है, जैसे हमारी टीम ने बताया कि हम लोग रोज़ाना की बेसिस पे जाएं। मैं खुद भी यहाँ जाता हूँ, खुद लीड करके ऑपरेशंस जाते हैं। हमने स्पेशल मैजिस्ट्रेट डिप्यूट किए हैं जो इधर प्राइस को भी चेक करते हैं और यहाँ की फ़ूड क्वालिटी को भी चेक करते हैं कि यहाँ जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं इनके अंदर साफ़ सफाई की क्या सूरत हाल है। यकीनन हम अभी जिस लेवल के ऊपर खड़े हैं वो लेवल बहुत नीचे है, क्योंकि सब्ज़ी मंडी के मसाइल इतने ज़्यादा हैं और सालों के मसाइल हैं जो कि हमारे सामने हैं। तो द पॉइंट इज़ कि अगर आप लोगों को एक बेहतरी नज़र आ रही है, लोगों को कुछ अच्छा होते नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो इंशाल्लाह ये ट्रेंड चलता रहेगा। मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं, F7 F6 जारी बात है, यहाँ पर भी वैसे ही है। G9 G10 G11 या किसी भी मार्केट में जाएं, रेट में आपको फ़र्क वाज़िया नज़र आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब आप मंडी के अंदर जाएं और मंडी के अंदर के हालात को देखें तो क्वालिटी वाइज चीज़ों के रेट तय किए जाते हैं। A1 क्वालिटी, उसके बाद मुख्तलिफ। बिल्कुल, हम लोगों ने अपनी जो रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट हमने सारी की सारी बदली। मैंने खुद जो है ना लीड करके डीसी हमजा शफकात साहब की जो है गाइडेंस के अंदर हमने पूरी अपनी रेट लिस्ट के अंदर ABC क्वालिटी देनी शुरू कर दी है, ताकि जो है हम उस चीज़ को भी लोगों के लिए जो है ना पूरा रखें कि जो है अगर A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड जो आपकी क्वालिटी है उसको भी जो है ना कवर किया जाए, उसके लिए अलग रेट लिस्ट दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी यहाँ से रोज़ रेट लिस्ट निकलती है, जिसमें हमारे अब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो जाते हैं, जाके ऑक्शन की मॉनिटरिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। जो रात को आरती जब अपनी जो है बोली लगाता है तो उधर हमारे बंदे खड़े होते हैं जो कि उनसे रेट लेते हैं। फिर उन रेट्स का एक एवरेज रेट लिया जाता है। उस एवरेज रेट की बेस के ऊपर 10% डाल के परचून नर्क और उसके ऊपर 10% डाल के इस्लामाबाद का रेट निकाला जाता है, जिसके ऊपर आप लोग इस्लामाबाद के अंदर डीसी रेट जो है जो देखते हैं। तो आपके व्यूअर्स को ये मैं समझाना चाहता था कि इसका प्राइस मैकेनिज़्म क्या है, इसके थ्रू हमारा निकाला जाता है और हमारी टीमें इसके ऊपर काम कर रही होती हैं। तो बाकी जो है अब ये दफ्तर उनके पास है, PMDU की कंप्लेंट्स लोगों के पास हैं और जो है मुख्तलिफ ज़राए हैं जहाँ से वो हमें अप्रोच करके हमारे तक कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जिक्र पहले भी किया था कि मंडी, फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी के जो अपनी यूनियंस हैं
उनका बड़ा रोल है। बहुत उनके साथ आपका राब्ता कैसा है, या उनकी वो तो खुश नज़र नहीं आते बहुत सी जगहों पर? देखिए हमारा उनसे रब्ता रोज़ाना की बेसिस पे है। मैं ये बिलीव करता हूँ और हमारी आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा ये रोल रहा है कि जो है जब तक आप यूनियन को साथ नहीं मिलाएंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ब्रिज है इंतज़ामिया और आवाम के बीच में। तो यूनियंस जो है सब्ज़ी की यूनियन भी और फ्रूट की यूनियन भी, वो हमारे से रोज़ाना की बेसिस पे मुलाकात करती है। हमने खुली कचहरी का इनकाद कराया सब्ज़ी मंडी के अंदर, जो कि एक सिलसिला अब हमने शुरू कर दिया है। वीकली बेसिस पे महाना की बुनियादों पर कैसे आप खुली कचहरी का कैसे निकाल? महाना बेसिस के ऊपर, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर महाना बेस के ऊपर है, बट वीकली बेस के ऊपर हमारा एसी ऑफिस हर वीक जो है 2 खुली कचहरियाँ करता है, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ और भी सेक्टर्स हैं। तो मैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर G9, I8, I9 सारे सेक्टर्स के अंदर मैं मूव करता हूँ। और सब्ज़ी मंडी के अंदर भी हम हर महीने अब 1 खुली कचहरी करते हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रॉब्लम्स ली जाती हैं बल्कि पिछले जो सब खुली कचहरी है उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं कि पिछली में ये बात की गई थी, इसमें से कितनी चीज़ें पूरी की गई हैं और कितनी नहीं की गई। तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतरी नज़र आ रही है इसमें। आई एम श्योर के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आई एम श्योर के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी बेहतर हो सकती हैं। ज़फ़र इकबाल साहब, इस ऑफिस के अंदर मशीनरी खड़ी है, बुरे हालात हैं उसके, सर्विस और मेंटेनेंस के लिए उसको कुछ देर रोकना पड़ता है। इसके बाद दोबारा नई शिफ्ट में जाना होता है। जो नई शिफ्ट में जाती है उसको हम सर्विस मेंटेनेंस के लिए रोकते हैं। नहीं, जो मशीनरी तो बाकी जो ना रोड मशीनरी बात की बात है ना, वो तो चलने के काबिल नहीं है, तो उसकी वो अगर ना ठीक हो तो फिर रोज़ की रोज़ हम 20 टन कूड़ा कैसे उठा सकते हैं, डंप कैसे उठा सकते हैं? कितनी गाड़ियाँ आपके पास? हमारे पास 9 गाड़ियाँ हैं। 9 गाड़ियाँ? 9 गाड़ियाँ। और अमला उसका गाड़ियों का? जी, अमला भी मौजूद है और वो 2 शिफ्टों में, और एमरजेंसी में भी जो है ना अमला रिजर्व हमारे पास होता है। और बारिश के दिनों में एमसीआई की तरफ से भी है कि नहीं? जी, एमसीआई की तरफ से भी आपको नहीं, ये मार्केट कमेटी की तरफ से। मार्केट कमेटी करती है। मतलब सीडीए का रोल सफाई सुथराई में आपके साथ नहीं है? सीडीए जो है ना वो ग्राउंड की जो सीवरेज है ना वो देख रही है, और हम जो सरफेस की जो क्लीननेस है ना वो करते हैं। मतलब ऊपर सफाई सुथराई आपका अपना अमला काम करता है, वो आप खुद करवाते हैं? मैनुअल भी कर रहे हैं और मशीनरी के साथ भी। तो इसमें फंड्स कैसे जनरेट करते हैं अपने सिस्टम को चलाने के लिए? ये जो हमारा अपना मार्केट कमेटी का फंड है उससे हम मीट करते हैं इसको। मार्केट कमेटी का फंड कैसे जनरेट करते हैं, क्या तरीका? हमारे मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो है ना उसमें से हम करते हैं। जो क्या मुख्तलिफ सोर्सेज हैं बताइएगा? जैसे रेगुलेशन के लिए हमारा जो लाइसेंसिंग है उसमें से हम करते हैं, कुछ हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के हैं उसमें से करते हैं जो है ना। तो जैसे जैसे हमारे फंड होते हैं ना हम उसको मीट करते जाते हैं। लाइसेंस का क्या तरीकाकार है? किसी लाइसेंस का ये एनुअल बेसिस पे हम में सब्जी की मंडी के अंदर किसी को नया लाइसेंस चाहिए या उसको शॉप चाहिए, वो क्या अंदर तो कहते हैं कि लाखों रुपए दे के खुद ही डीलिंग होती है सारी, बाहर तक आप तक तो मामला बहुत कम आता है? उस तरह है कि सीडीए ने जो शॉप्स अलॉट की हुई है ना उस हिसाब से हमारे पास डाटा है, तो वो लोग लाइसेंस लेते हैं जो फंक्शनल आड़ती होते हैं, और वो उसके बाद इसको साल बे साल जो है ना उसको रेन्यूअल करवाते हैं। रेन्यूअल नए लाइसेंस के लिए? नई लाइसेंस के लिए उसके लिए अब अपनी जगह होनी चाहिए, मलकियत या किरायानामा होना चाहिए, तो वो आड़ती हमारे से आके ले। जगह से मुराद क्या आपकी कि मंडी के अंदर जगह दस्तयाब होनी ज़रूरी है? हाँ, दुकान उसकी ज़रूर होनी। तो वो दुकान आप अंदर से परचेज कर सकते हैं किसी से, या कोई आपको दे दे तो आप उसके लिए? नहीं, हमें नहीं, वो खुद लोग का अरेंज करते हैं जो है। ठीक है, वो अपना डाटा देते हैं तो उस बेस पे हम लाइसेंस इशू करते हैं, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ ऑर्डिनेंस में हमारी प्रोविजन है कि जो कारोबार शुरू करना है या जारी रखना है उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। ज़हीर कुरैशी साहब, यहाँ पर हमने देखा कि एहसास प्रोग्राम की भी रजिस्ट्रेशन हो रही है, वो भी आप लोगों के अंडर है? जी, वो एहसास प्रोग्राम की थ्रू इन्हीं के ऑफिस के एसी साहब के ऑफिस के थ्रू हो रही है। अवैध साहब, आप उसको हाँ देख रहे हैं? हाँ जी। उसका क्या तरीकाकार है कि जो एहसास प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन है वो उसको कैसे यहाँ पर लोगों को रजिस्टर्ड करें? सिर्फ ख़वातीन की हद तक है कि मर्द हजरात की? अच्छा, इसमें एहसास प्रोग्राम की 2 चीज़ें जो है ना हम इसी ऑफिस के थ्रू कर रहे हैं। पहला जो है एहसास प्रोग्राम के अंदर जो हमें सहूलत जो फराहम की गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, जो आपके करियाने के स्टोर्स की शॉपिंग के ऊपर जो 1000 रुपया हर 50,000 से कम जो फैमिली कमाती है वो रजिस्टर करा सकती है, और उसको 1000 रुपये तक का जो है ना डिस्काउंट मिलता है अपने करियाने के शॉप्स की शॉपिंग के ऊपर। ठीक है। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसका फैसिलिटेशन भी हमारे दफ्तर के थ्रू की जाती है, ताकि करियाने के स्टोर्स को भी रजिस्टर कराया जाए और जो आवाम है उसको भी रजिस्टर कराया जाए। दूसरा जो हमारे यहाँ जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो हमारे एहसास सेहत कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एहसास सेहत कार्ड्स बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसके थ्रू जो है
आपकी जो सेहत के जो भी मसाइल हैं, आपके हस्पताल के ख़र्चे हैं, वो जो है ना कवर किए जाएंगे। उसमें जो डेटाबेस है, रजिस्ट्रेशन है, वो बेसिकली की जाती है हमारा जो एहसास के सेंटर्स हैं उधर से की जाती है, जो डॉक्टर सानिया निश्तर के पास जो है ना उनकी सुपरविज़न में काम करते हैं। उधर से वो रजिस्टर करके बेसिकली जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है कार्ड्स की, वो एसी ऑफिस के थ्रू होती है। तो बहुत सारे हमारे पास इस टाइम 500 से ज़ायद कार्ड मौजूद हैं। उनको इंडिविजुअली हम कॉल करके सारे के सारे जो बंदे जिनके कार्ड्स हैं उनको बताया जा रहा है कि वो एसी ऑफिस आएँ। जब वो आते हैं अपना CNIC दिखाते हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद उनका कार्ड दे दिया जाता है। कार्ड फिर पीछे से एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि उनके हस्पताल के जितने भी खर्चे हैं वो पूरे किए जाएँ। तो हुकूमत के साथ मिल के एसी ऑफिस जितने भी हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं ये आपसे जानना चाहता कि ये सिर्फ यहाँ पर है ये सहूलत के बाकी जो आपके एसीज हैं तमाम एसी ऑफिस के अंदर सहूलत मौजूद है? उसके साथ साथ हमने ये विंटर डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू की है, कपड़ों की डोनेशन की ड्राइव, जिसका आपको वहाँ बैनर भी नज़र आता है। वो बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मंडी के जितने लोग हैं, I-10 के बाकी जो हमारे रिहायशी हैं, वो अपने अपने गर्म कपड़े एसी ऑफिस के अंदर उन्होंने सबमिट कराए। और जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं और बाकी लोग हैं मुस्तहिक जो कि जो है ना सर्दी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन तक हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू की, जैकेटों की, गर्म कपड़ों की, स्वेटर्स की, और ना सिर्फ सब्ज़ी मंडी में बल्कि तमाम पनाह गाहों में भी शुरू किया। और ये इनिशिएटिव ICT एडमिनिस्ट्रेशन का है ताकि आवाम तक जो है ना वो मसाइल जो है उनके ऐसे रिजॉल्व किए जाएं जो हमारे डोमेन में नहीं भी आते हैं। अच्छा वैसे हमने देखा कि यहाँ पे डिस्पेंसरी है और डिस्पेंसरी के जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मंडी के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वैक्सीन की या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं। उनकी निशानदेही कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पर कोविड भी चल रहा है, साथ साथ कोविड से बचने के लिए, रोकथाम के लिए क्या प्लान्स हैं, या दूसरी किसी और बीमारी में अगर कोई शख्स मुब्तला है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में लोग अंदर हम लोग देखते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी निशानदेही कैसे होती है? वो जो यूनियंस हैं वो करती हैं या आप लोगों का अमला जो डिस्पेंसरी का या जो सरकार का है वो जाके खुद उनको चेक करता है? क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं? देखिए बेसिकली जो है एसी ऑफिस के आने के बाद एक जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, चाहे वो पोलियो हो, डेंगू हो, या फिर जो है ना हमारा कोविड का प्रोग्राम हो, उसमें सब्ज़ी मंडी ज़रूर इंक्लूड की जाती है इस्लामाबाद के हर हिस्से के साथ। तो जब कोविड की वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू हुई तो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हमने इस ऑफिस के थ्रू ही वैक्सीनेशन ड्राइव्स शुरू कराई। लोगों को कहा, सारी यूनियंस को कहा कि अपने बंदों को इकट्ठा करें, लेके आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरी चीज़ जो है डेंगू के लिए जो है स्प्रे का जो काम था वो सब्ज़ी मंडी से हमने शुरू कराया और सारी तमाम सब्ज़ी मंडी में फ्यूमिगेशन ड्राइव हमने करवाई डेंगू के रिलेटेड। इसी तरह जो बीमारियां हैं जिस तरह से आती हैं, हमारा इधर बैठने का मकसद यही है कि पल्स जो है जो आपकी सब्ज़ी मंडी की है उस पे हमारा हाथ हो, कि हमें पता हो कि क्या मसले मसाइल है। रोज़ाना की बेसिस पे सब्ज़ी मंडी के लोग हमारे दफ्तर आते हैं और हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी चीज़ सब्ज़ी मंडी में अभी ज़रूरत है और किस चीज़ को जो है ना हमने टैकल करना है। तो जो भी बीमारी आपने कही कि जो अपकमिंग बीमारियां या आगे कोई बीमारी आएगी, तो जैसे वो जन्म ले रही होती है उसी टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है और DHO ऑफिस से एसी ऑफिस खुद रब्ता करता है ताकि वो इधर आके ये मसाइल को रिजॉल्व कराएं। ज़रूर कुरैशी साहब, पूरे क्योंकि एशिया की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है, हम लोग ये बात पहले कर चुके हैं, और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं मुख्तलिफ सूबों के, वो यहाँ पर आके अपने तजारत करते हैं। ज़्यादातर लोग चाहे वो सब्ज़ी मंडी के हों चाहे वो फ्रूट मंडी के हों, किस इलाके से हैं, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है? पूरे पाकिस्तान से आते हैं जी। ज़्यादा यहाँ से जो इर्द गिर्द के पेरिफेरीज हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, लेकिन सप्लाईज तो यहाँ स्वात से भी आ रही होती हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी आ रही, तो बलूचिस्तान से सेब बहुत आता है यहाँ पे, मतलब, और पंजाब से भी मतलब मैंगोज़ वगैरह और सिट्रस आ रहा है सरगोदा से। ये तो हम मतलब ऑल ओवर दी कंट्री यहाँ से प्रोडक्ट्स आती हैं, और अभी हम इस पर यही काम कर रहे हैं कि जो फार्मर है वो उसको फैसिलिटेट किया जाए कि वो डायरेक्ट लेके आए। दरमियान में मिडलमैन जो है उसको मिडलमैन का जो रोल है ना उसको रिड्यूस करके ख़त्म कर दिया जाए। इस पे अब हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मार्केटिंग में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मतलब चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। यस। तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या जो मुतल्लिका जिम्मेदार बड़े इदारे हैं, चीफ कमिश्नर ऑफिस है, चेयरमैन CDA का ऑफिस है, कुछ अपनी डिमांड्स भी हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मतलब जैसे फल आता है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। जी। तो फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे कोल्ड स्टोरेज का सेटअप तो है यहाँ पे है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में है ना जी उनका, तो उन्होंने तो अपने उसमें गवर्नमेंट के एंड पे आप चाहते हैं?
पब्लिक सेक्टर में अगर जब होंगे तो वो सब्सिडाइज रेट पे काम करेंगे। जैसे लाहौर में पैमको ने लाहौर एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोर बनाया था, इसी तरह अगर मैं यहाँ मंडी पे पब्लिक सेक्टर में होंगे तो फार्मर्स जो है अपना स्टॉक्स रख के अच्छे पैसे वसूल कर सकेगा, जिससे न सिर्फ फार्मर्स को खुशहाली होगी बल्कि कंज्यूमर को भी फ़ायदा मिलेगा, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी यहाँ पे। सर आप अभी आए हैं, आप अपना तारुफ कराइएगा, माइक लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अबसार हुसैन नाम है मेरा। मैं इस साइट का सुपरवाइज़र हूँ। बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है एहसास कफ़ालत, वो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़फ़र साहब के ताउन से हम लोगों ने एक ऑफ़िस यहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा बोलिएगा। ऑफ़िस यहाँ पे लॉन्च किया है हमने, ये एहसास कफ़ालत के नाम से। बेसिकली हम लोग इसमें डील करते हैं शादीशुदा ख़वातीन के मामलात से। उसमें ये है कि हुकूमत इनको हर 3 महीने के बाद 7,000 8,000 हुकूमत इनको देती है। ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होता है। 6 महीने के बाद इसका तकरीबन 13,000 आजकल इस साल 13,000 हो गया है ये अमाउंट जो है इसकी। तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं। जो महीने बाद देते हैं ये हर 3 महीने के बाद, हर 3 बाद। महीने के बाद इसका 7,000 या 6,500 हुकूमत जो है ना इसको वो कर रही है। ये उन ख़वातीन के लिए जो शादीशुदा हैं, बेवा हैं, उसमें ये सब शामिल हो जाते हैं। बेवा हैं या उनके हस्बैंड नहीं हैं, जो भी मामला जिस भी तरह माजूर हैं, जैसा भी है उस तरीके से। तो मंडी में यहाँ बैठने का मकसद ये था कि यहाँ ज़्यादातर मज़दूर तबका है, तो वहाँ से हमें टर्न आउट बहुत अच्छा मिलेगा। वैद भट्टी साहब ये भी बताइए कि सर जो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, जिनका जिक्र अभी किया था इन्होंने ज़फ़र इकबाल साहब ने कि 600-700 के बड़े ट्रक आते हैं यहाँ पर, उनसे मंडी में एंट्रेंस की कितनी वसूली होती है, उनसे क्या लिया जाता है? मंडी की जी एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने जो है ना यहाँ तमाम गेट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनका एक पूरा स्केड्यूल निकलता है कि कितनी वो एक साल के लिए वो ठेका लेते हैं क्या? ठेका होता है जी। ठेका जो है ना वो ड्यू प्रोसेस से ठेका किया जाता है। वो ठेका कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो है वो पूरा अपना केस मूव करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, जिसकी बेस पे उनको ठेका मिला है और उसका रेट फिक्स्ड है कि कितना रेट ये चार्ज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो है ना उसकी कैटेगरी के हिसाब से, और वो भी आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि उसकी बहुत सी दफ़ा हमने ये भी देखा कि वो उस ठेके की पासदारी नहीं होती, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। वक्तन हम बंदे अरेस्ट भी करते हैं, जो कि जो है ना जैसे हमें कोई कंप्लेन आती है कि कोई ले रहा है। पिछले दिनों हम लोगों को एक कंप्लेन आई थी कि मंडी के गेट के बाहर भी लोग जो है ना पर्चियाँ दे के जो है गाड़ियों को खड़ा करवा रहे हैं। आपको पता है कि जहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जहाँ भी रश होता है, तो इस तरह के बहुत सारे अनासर पैदा हो जाते हैं जो उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इनको रोकना हमारा काम हो सकता है, ये ख़त्म किसी भी दुनिया के हिस्से में नहीं हो सकते। तो अब हमारा फिर यही काम होता है कि जैसे हमें ये कंप्लेन आती है हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं और पुलिस के थ्रू जाके कोशिश करते हैं कि उनको हम अरेस्ट करें, और हमने अरेस्ट किए भी हैं बहुत सारे लोग इस तरह, और ये काम कम हो गया है अल्लाह का। अच्छा, मंडी के अंदर लड़ाई झगड़े के बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, ताजर भी आपस में लड़ जाते हैं। हमने यहाँ पर फायरिंग और कत्ल की वाक़यात भी देखे, सुने, रिपोर्ट भी किए। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या आपने सिलसिला? देखिए, एक ज़माना ऐसा था जिस ज़माने के अंदर आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात सब्ज़ी मंडी में इतने ज़्यादा हुए थे कि धमाके सब्ज़ी मंडी के अंदर से हुए थे, और जब किसी भी इस्लामाबाद के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो वो ट्रेस सब्ज़ी मंडी से किया जाता था। अब हम लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि इसके जो है ना दीवारें दोबारा रिपेयर हो रही हैं, सारी की सारी बाउंड्री वॉल्स इसकी रिपेयर हो रही हैं, और सब्ज़ी मंडी के अंदर अब वो सूरत हाल नहीं है जो हमारी पहले देखी जाती थी। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लड़ाई झगड़ा और ख़ास तौर पे चोरी चकारी का काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ी मंडी में हम रुझान देखते हैं। I-11 की एक अच्छी बस्ती थी, उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हुई। अब एक दफ़ा फिर, क्योंकि अगवान जो हमारे मुहाजिरीन भाई हैं, अगवानी जो हैं, वो पहले यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत संभालने के बाद अब दोबारा उनका फ़्लो बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से यहाँ पर रश बढ़ा है या उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, उसका क्या फ़िक्र है, क्या रिकॉर्ड आपके पास कि कितने लोग नए आए? बिल्कुल जी, इसके अंदर जो है ना हमारा थाना, हमारी स्पेशल ब्रांच और हमारी एजेंसियाँ सारी की सारी वक्तन फ़वक्तन इस पर काम करती हैं। सब्ज़ी मंडी के अंदर स्पेशल जो है टीम्स काम करती हैं, जो कि जो है ना ये देखती रहती है कि खुदा न खास्ता कोई मुल्क दुश्मन अनासर तो इधर नहीं के आ जाते। जब तक तजारत के लिए लोग आते हैं, हमारे अफ़गान भाई तजारत के लिए आते हैं, तो वो
हम उनको खुले दिल से जो है ना तस्लीम करते करते हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। मुश्किल वक्त में हमारा काम है कि हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों, तो इस वजह से हम उनको खुले दिल से जो है ना यहाँ करते हैं। लेकिन चेक है, रिकॉर्ड है आपके लेकिन पास चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उसके अंदर ना हो, और दूसरी चेक ये किया जाता है कि कोई वेपन्स जो है वो सब्ज़ी मंडी के अंदर और बाहर ना किया जाए। उसमें स्पेशल ब्रांच भी काम कर रही है और पुलिस भी इस पर काम कर रही है। मोहम्मद अवैध इरशाद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया, आपका बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ICT, आपका बहुत शुक्रिया। ज़हीर कुरैशी, आप एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट थे हमारे साथ प्रोग्राम में, उनका बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज का अवामी कचहरी देखा। और अवामी कचहरी का जो मकसद है, आप लोग जानते हैं कि ये अवाम की आवाज़ है, और हम लोग कैपिटल और रावलपिंडी के अंदर इस कचहरी को लगाते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, ताकि लोगों के मसाइल को उजागर किया जा सके, अवाम की बात की जा सके और अवामी मसाइल के हल की तरफ जाया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।